स्टूडेंट, इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं बीएससी फाइनल ईयर केमिस्ट्री की पेपर नंबर 2 इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट नंबर फर्स्ट पार्ट फर्स्ट हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड एंड बेस का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कठोर मृदु अम्ल क्षारक का वर्गीकरण। ये वाला क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ज़रूर आता है, तो ध्यान से समझिएगा। और ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने अपना केमिस्ट्री का सिलेबस अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक पर जाकर देख सकते हैं। आपका क्वेश्चन इस तरह से रहेगा, कठोर एवं मृदु अम्ल क्षारक का वर्गीकरण समझाइए। पहले हमें ये पता था कि जितने भी धातु आयन होते हैं वो लुईस अम्ल होते हैं और जितने भी लिगेंड होते हैं वो लुईस क्षारक होते हैं। लेकिन बाद में एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था पियर्सन ने अम्ल और क्षारक के लिए एक नया वर्गीकरण समझाया। उसे ही हमें इस क्वेश्चन में बताना है। उन्होंने बोला कि जितने भी लुईस अम्ल होते हैं और जितने भी लुईस क्षारक होते हैं उन्होंने इनको दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। उन्होंने कहा कि कुछ लुईस अम्ल कुछ लुईस क्षारक वर्ग अ के अंदर आते हैं जिसे कठोर कहा जाता है, और कुछ लुईस अम्ल और कुछ लुईस क्षारक वर्ग बी के अंदर आते हैं जिसे हम मृदु वर्ग बोलते हैं। इस तरह उन्होंने बताया कि अ वर्ग के अंदर आपके दो चीज़ें आएगी, एक आएगा आपका कठोर अम्ल और दूसरा आएगा आपका कठोर क्षारक। इसी प्रकार से आपका जो ब वर्ग होगा उसके अंदर भी आपकी दो चीज़ें आएगी, एक आएगा आपका मृदु अम्ल और दूसरा आएगा आपका मृदु क्षारक। उन्होंने बोला कि हमारे पास दो वर्ग है, एक वर्ग अ है और दूसरा हमारे पास वर्ग ब है। वर्ग अ जिसे हम कठोर बोलेंगे और वर्ग ब जिसे हम मृदु बोलेंगे। वर्ग अ के अंदर आपके अम्ल आएंगे और क्षारक आएंगे जिसे हम कठोर अम्ल और कठोर क्षारक बोलेंगे। उसी तरह से मृदु के अंदर भी आपके दो वर्ग आएंगे, एक आएगा आपका मृदु अम्ल और दूसरा हो जाएगा आपका मृदु क्षारक। इस तरह से उन्होंने इन चार श्रेणियों के अंदर कठोर अम्ल, कठोर क्षारक, मृदु अम्ल और मृदु क्षारक के अंदर लुईस अम्ल और लुईस क्षारक को बताया। अब हमें देखना है इन चारों कैटेगरी के गुण लक्षण। पहला है हमारा मृदु अम्ल। वे लुईस अम्ल जो अपेक्षाकृत आसानी से ध्रुवित हो जाते हैं। ऐसे अम्ल जो आसानी से ध्रुवित हो जाते हैं, जिन पर आसानी से कोई से भी आयन्स आ जाते हैं, कोई से भी चार्जेस आ जाते हैं, उसे हम मृदु अम्ल बोलते हैं। उसके उदाहरण लिखेंगे हम Ag+, Cu+ एक्सेट्रा। उसके बाद हम लिखेंगे मृदु अम्ल के मुख्य लक्षण क्या होते हैं। तो पहला लिखा है, इनके इलेक्ट्रॉन ग्राही परमाणु बड़ा आकार रखते हैं। क्या बोलना चाह रही है कि जो हमारे मृदु अम्ल होते हैं, इस मृदु अम्ल के अंदर जो परमाणु आकार होता है और जो ऐसे परमाणु जो कि इलेक्ट्रॉन लेने वाले हैं, ये परमाणु ऐसा है जो कि इलेक्ट्रॉन ग्राही है, इलेक्ट्रॉन लेने वाला है, इनका आकार काफ़ी बड़ा होता है। सेकेंड है, ये या इनके इलेक्ट्रॉन ग्राही परमाणु निम्न धनावेश और सामान्यतः एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म रखते हैं। मृदु अम्ल के अंदर जितने भी उदाहरण आप देखोगे सभी के अंदर या तो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म रहता है और इन पर धन आवेश हमेशा कम होता है। तीसरा पॉइंट है, ये अक्रिय गैस विन्यास रखते हैं। मृदु अम्ल जितने भी होते हैं उनका विन्यास अक्रिय गैस के समान नहीं होता है, क्योंकि ये अक्रिय गैस विन्यास नहीं रखते हैं। तीसरा है, फोर्थ है, ये निम्न ध्रुवीयता रखते हैं, अर्थात किसी लिगेंड को कठिनाई से ध्रुवित कर पाते हैं। अगर हम चाहें, इसका मतलब ये है कि लिगेंड को कठिनाई से ध्रुवित कर पाते हैं, इसका मतलब है कि अगर हम चाहें कि ये जो आपके मृदु अम्ल है ये किसी क्षारक को ध्रुवित कर दे, कोई क्षारक इनके पास आ रहा है, कोई लिगेंड इनके पास आ रहा है और आप चाहें कि ये वाले जो आपके मृदु अम्ल है ये उसको ध्रुवित कर दे, तो ये ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ये लिगेंड को कठिनाई से ध्रुवित करते हैं, आसानी से नहीं कर सकते। ये अपेक्षाकृत कम विद्युत ऋणात्मक होते हैं। इनकी जो ऋणात्मकता होती है वो बहुत ही कम होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, ये कम सक्रिय धातु होते हैं, यानी ये जो धातुएं होती है इनकी सक्रियता बहुत कम होती है। तो इस तरह से हमने देखा मृदु अम्ल। अब हम देखते हैं इनके उदाहरण। उसके बाद हमने मृदु अम्ल देखा, उसके बाद हम देखेंगे कठोर अम्ल। वे लुईस अम्ल जो अपेक्षाकृत कठिनाई से ध्रुवित होते हैं कठोर अम्ल कहलाते हैं। ऐसे लुईस अम्ल जो कठिनाई से ध्रुवित होते हैं, जिन पर प्लस और माइनस लाना बहुत ही मुश्किल होता है, वे कठोर अम्ल कहलाते हैं। इनके उदाहरण आ जाएंगे आपके Li+, Na+ एक्सेट्रा। उसके बाद हम कठोर अम्ल के मुख्य लक्षण बताएंगे। तो पहला लक्षण है, ये या इनके इलेक्ट्रॉन ग्राही परमाणु छोटा आकार रखते हैं। आगे वाले में हमने पढ़ा था कि जो परमाणु होते हैं इन
अम्लों के वो बड़ा आकार रखते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे कि जो कठोर अम्ल होते हैं उनके जो परमाणु होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन ग्राही होते हैं उनका आकार बहुत छोटा होता है। सेकेंड है, ये सामान्यतः अक्रिय गैस विन्यास रखते हैं, यानी ये जितने भी मेटल होती है, जितने भी कठोर अम्ल होते हैं, इनका विन्यास अक्रिय गैस के समान होता है। ये या इनके इलेक्ट्रॉन ग्राही परमाणु उच्च धनावेश रखते हैं। जितने भी कठोर अम्ल आपको दिख रहे होंगे इनका जो धन आवेश होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। इसके आगे वाले में हमने लिखा था बहुत कम होता है, यहाँ हमको लिखना बहुत ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है, ये उच्च ध्रुवीय क्षमता रखते हैं परंतु स्वयं कठिनाई से ध्रुवित होते हैं, अर्थात ये किसी ऋण आयन को आसानी से ध्रुवित कर सकते हैं। ऋण आयन को आसानी से ध्रुवित कर सकते हैं, इसका मतलब है कि जैसे ये कठोर अम्ल है, इस कठोर अम्ल के पास कोई लिगेंड आया तो ये जो कठोर अम्ल होते हैं ये किसी लिगेंड को, किसी ऋण आयन को बहुत ही आसानी से उसमें ध्रुवीयता ला सकते हैं, उस पर आयन ला सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट, धातु में तुलनात्मक रूप से ये कम विद्युत ऋणात्मकता रखते हैं, यानी अगर हम देखें कि इसकी विद्युत ऋणात्मकता जो होती है वो बहुत कम होती है। और लास्ट लिखा है ये अधिक सक्रिय धातु होते हैं। आगे वाले में हमने देखा था कि जो मृदु अम्ल होते हैं उनकी सक्रिय धातुएं कम होती है, यहाँ पर ये जो धातुएं होती है बहुत ज़्यादा सक्रिय होती है, यानी किसी के साथ भी रिएक्शन कर सकती है। अब जिस तरह से हमने अम्ल की 2 कैटेगरी देखी उसी तरह से हमको क्षारक की भी 2 कैटेगरी बतानी है। पहला है हमारा मृदु क्षारक। मृदु क्षारक की डेफिनेशन हम लिखेंगे, वे लुईस क्षारक जो अपेक्षाकृत आसानी से ध्रुवित होते हैं मृदु क्षारक कहलाते हैं। यानी इन एग्जाम्पल जो दे रखे हैं इनके ऊपर प्लस या माइनस लाना बहुत ही ईजी होता है, ये आसानी से ध्रुवित हो जाते हैं, इसलिए ये मृदु क्षारक कहलाते हैं। लक्षण देखेंगे, इनके इलेक्ट्रॉन दाता परमाणु बड़ा आकार रखते हैं। अब ये क्षारक है तो ये इलेक्ट्रॉन ग्राही नहीं होते हैं। हमें पता है कि जो क्षारक होते हैं वो इलेक्ट्रॉन दाता परमाणु उच्च ऋणावेश रखते हैं। इसके अंदर जो परमाणु होता है उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, ऋणावेश होता है। उसके बाद ये आसानी से ध्रुवित हो जाते हैं, यानी ये खुद अपने ऊपर आसानी से प्लस या माइनस चार्ज ला सकते हैं, खुद ही आसानी से ध्रुवित हो जाते हैं। अधातु में तुलनात्मक रूप से यह अपेक्षाकृत कम विद्युत ऋणात्मक अधातु होती है। मृदु क्षारक जो होते हैं उनकी विद्युत ऋणात्मकता बहुत कम होती है, ये अधातुएं होती है, ये कम सक्रिय अधातु होते हैं। यहाँ पर हमें लिखना है, जिस तरह से हमने अम्ल में धातु वर्ड यूज़ किया है उसी तरह से जो क्षारक होती है वो अधातुएं होती है, और यहाँ पर जो अधातुएं होती है वो कम सक्रिय होती है, यानी दूसरों के साथ रिएक्शन करने में बहुत टाइम लगाती है। लास्ट है हमारा कठोर क्षारक। कठोर क्षारक को हम समझाएंगे, ऐसे लुईस क्षारक जो अपेक्षाकृत कठिनाई से ध्रुवित होते हैं, यानी इसके ऊपर अगर आपको प्लस या माइनस चार्ज लाना है तो आपको बहुत टाइम लगेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ लिखा है ये कठिनाई से ध्रुवित होते हैं, इसे हम कठोर क्षारक कहते हैं। उसके बाद हम कठोर क्षारक के लक्षण बताएंगे। पहला लिखा है, इनके इलेक्ट्रॉन दाता परमाणु छोटा आकार रखते हैं। ये जो परमाणु होता है इनका, ये छोटा आकार वाला होता है। सेकेंड लिखा है, ये या इनके इलेक्ट्रॉन दाता परमाणु निम्न ऋण आवेश रखते हैं, यानी ये जो इनके परमाणु हैं इन पर ऋण आवेश होता तो है लेकिन निम्न ऋण आवेश होता है। ये कठिनाई से ध्रुवित होते हैं, यानी अगर इसके ऊपर आपको कोई प्लस या माइनस चार्ज लाना है तो उसमें आपको टाइम लगेगा। क्यों? क्योंकि लिखा है ये कठिनाई से ध्रुवित होते हैं। फोर्थ है, यह अत्यधिक विद्युत ऋणात्मक होते हैं, यानी कि इनकी विद्युत ऋणात्मकता बहुत ज़्यादा होती है। फिफ्थ है, यह अत्यधिक क्रियाशील अधातु होती है, यानी ये क्रियाशील होते हैं, बहुत ज़्यादा क्रियाशील होते हैं। इसे हम सक्रिय भी लिख सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा सक्रिय अधातुएं होती है। तो इस तरह से हमने देखा 2 मृदु अम्ल और मृदु क्षारक और कठोर अम्ल और कठोर क्षारक। आप किसी एक पॉइंट को अच्छे से करके उसमें अपोजिट भी लिख सकते हैं, यानी यदि आपने कठोर अम्ल याद कर लिया तो आप मृदु अम्ल में उसका उल्टा लिख दें, यदि आपने कठोर क्षारक याद कर लिया तो आप मृदु क्षारक में उसका उल्टा लिख दें। उसके बाद आता है हमारा तीसरा जो कैटेगरी है हमारे वर्गीकरण की, वो है सीमा रेखा अम्ल व क्षारक। ऐसे अम्ल या क्षारक जिनके जो लक्षण होते हैं वो कठोर और मृदु दोनों के मध्य होते हैं, तो उसे हम सीमा रेखा अम्ल क्षारक कहते हैं। यानी उसकी कुछ प्रॉपर्टी कठोर के समान होती है, कुछ प्रॉपर्टी मृदु के समान होती है। तो फिर उसके लिए पियर्सन ने एक नई कैटेगरी बना दी जिसका नाम बोला उन्होंने सीमा रेखा अम्ल व क्षारक।
बस अब हमने जो देखा है अम्लों का वर्गीकरण और जो क्षारकों का वर्गीकरण देखा है उसी को पियर्सन ने इस तरह से टेबल में बताया है। यहाँ पर 3 कैटेगरी है, मृदु अम्ल, कठोर अम्ल और सीमा रेखा अम्ल। इसमें आपको कुछ एग्जाम्पल मृदु अम्ल की याद करने हैं, जैसे हमने देख लिया Cu+, Ag+, Au+, Tl+, Hg+ एक्सेट्रा। कठोर अम्ल में याद कर ले कुछ H+, Li+, Na+, K+, Pb2+, Mg2+ एक्सेट्रा। सीमा रेखा में याद कर लेंगे Fe2+, Ca2+, Ni2+, Co2+ एक्सेट्रा। जरूरी नहीं है कि आप सारे उदाहरण याद करें, कम से कम 7 to 8 एग्जाम्पल आपको इस टेबल के अंदर लर्न करना है। उसी तरह से हम क्षार का वर्गीकरण देखेंगे। मृदु क्षारक, कठोर क्षारक, सीमा रेखा क्षारक। मृदु क्षारक के कुछ एग्जाम्पल देख ले, जैसे R2S, RSH, RS-, S2-, R3P एक्सेट्रा। कठोर क्षारक में देख लीजिए H2O, OH-, ROH, R2O, RO- एक्सेट्रा। सीमा रेखा में लिख दें C6H5NH2, C5H5N, N3-, Br-, NO2- एक्सेट्रा। ज़रूरी नहीं है कि आप यही एग्जाम्पल याद रखें, जितने भी एग्जाम्पल दे रखे उसमें 7 to 8 एग्जाम्पल आप याद कर सकते हैं। तो इस तरह से हमको पियर्सन ने 2 कैटेगरी बताई। 2 कैटेगरी थी, इसमें से आपका वर्ग अ जिसके अंदर आपके कठोर अम्ल, कठोर क्षारक आएंगे। सेकंड वर्ग ब जिसमें आपके मृदु अम्ल, मृदु क्षारक आएंगे। और थर्ड कैटेगरी उन्होंने सीमा रेखा अम्ल क्षारक की रखी। इस तरह से पियर्सन ने हमको लेविस अम्ल और लेविस क्षारक का नया वर्गीकरण समझाया। तो आई होप आपको ये अपना वर्गीकरण का टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।